हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब चेक करते हैं अभी के हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, योर एक्स और नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, एक्स जो है वो बड़े लोग नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं नहीं मुझको एक्स नहीं चाहिए। पॉइंट ये है कि ये कोई ऐसा एक्स भी हो सकता है जिसके साथ रिसेंटली अभी आपके टर्म्स जो है ना वो थोड़े से ब्रेकअप में चले गए हो, तो ये इस वजह से आपके एक्स हो सकते हैं। और बाज़ एक्स बिल्कुल ऐसे होते हैं जो डिक्लेयर्ड एक्स हो जाते हैं कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, मेरे एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ या जो भी एक्स फियांसे हैं। और कुछ लोगों को मैंने अपने एक्स पार्टनर्स के साथ बहुत ही अच्छा उनके साथ होते हुए उनको देखा है। आफ्टर जब उनका एक ऑफिशियल रिलेशन ख़त्म हो जाता है और वो एक बेटर पर्सन के तौर पर जो है वो बेटर पार्टनर्स के तौर पर जो है वो टर्म्स जो है वो गुजार रहे होते हैं या चला रहे होते हैं, क्योंकि शायद वो एक कंडीशन ख़त्म हो जाती है जिसमें जो चीज़ उनको जोड़े हुए होती है। कुछ लोग शायद पार्टनरशिप की कंपैटिबिलिटी के लिए सही नहीं होते हैं, तो वो एक्स होने के बाद ज़रा ज़्यादा सही होते हैं। तो उस नौयत की वजह से आपकी तरफ कौन अब एक्स का इतना जिक्र हो गया कि कहीं बेचारी नेक्स्ट की बारी ना आए। मैं इसको कह नहीं सकती क्योंकि जब तक मैं कार्ड्स नहीं निकालूंगी तो मैं कह नहीं सकती। तो आपके पास कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। तो डरिएगा मत, अगर एक्स आ रहा है और अगर नेक्स्ट आ रहा है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे कैसे पता चलेगा, मैं साइंस सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ देखूंगी, छोटी छोटी सी इंडिकेशंस देखूंगी जो मैं हमेशा चेक करती हूँ। और फिर टैरो से जनाब कल के साहब जो हैं वो अब तक इसमें बैठे हुए, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो मुझे फिर टैरो से पता चलेगा, मैं आपको वही बताऊंगी जो मुझे नज़र आएगा। तो जनाब एज़ पर रिचुअल के ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर दिस बैकग्राउंड वॉइस, बाहर काम हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मेरा एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या होगा ये इंसान, कौन होगा ये इंसान, इंसानी होगी या इंसान होगा। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। मैं आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स बताती हूँ और फिर आपने देखना है। ये दो कार्ड्स फड़किंग कमिंग, ये नहीं, डोर टू स्पिरिट। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, डोर टू स्पिरिट है तो किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो बिल्कुल है, और कोई आपको अपनी दुआओं में रखता है। किसी की दुआओं का रिज़ल्ट होंगे आप, अगर आप जिसको अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे, और शायद आप किसी को चांस दें। ट्राई करने की मत में भी नज़र आ रहा है कि आप एक नए पर्सन को भी चांस दे रहे हैं। और आगे के कार्ड्स बताएंगे। पेशेंस नंबर 16। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि आप कुछ अरसे तक, कुछ वक्त तक, करीब 10 महीने अगर मैं कहूँ, 10-10 का फ़र्क, कुछ अरसे तक आपने थोड़ा सा सब्र से काम भी लेना है। इसकी वजह यह है कि आपको अपने आप को फ़िल्टर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अभी तक के ऑरिकल्स में मुझे कोई साइन नहीं नज़र आ रहा कि कोई आपकी तरफ आ रहा अटैचमेंट। और राइट, दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी तक जो भी जितने भी कार्ड्स निकले हैं, जो पर्सन आपकी सिक्योरिटी को ट्रिगर करे, एक तो आपने उसको अपनी लाइफ में जोड़ना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे ही इंसान को आने दीजिएगा जो आपको सिक्योर फीलिंग दे। किसी को आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर इनसिक्योरिटीज़ अगर होंगी तो वो फिर आपको आपके ऊपर कंट्रोलिंग टैब्स लगाएगा। ये करो, ये ना करो, ये पहनो, ये ना पहनो, वहाँ क्यों देखा था, ये ऐसी तस्वीर क्यों लगाई, कितने देर तक बात की, कितनी सांसें ली, किस कलर की सांसें ली, छींक आई तो उसमें कितने
ड्रॉप्स थे, क्या था, कितने सांसों की सेकंड्स थे, इतने कंट्रोलिंग टैब्स पर, क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में रख कर उसको इनसिक्योरिटी हो गया। आप ये देख रही हैं, ये फर्स्ट चक्रा है। और फिर बहुत अहम होता है कि वो फिज़िकली एक्टिव हो, वो आपको फिज़िकली सेटिस्फाई कर सके। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है आपका एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा हो, जिसमें या तो आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हुए होंगे, और या फिर आपकी सेक्सुअल लाइफ इन पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। तो जो लोग मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिन लोगों के अंदर ये जिनके अंदर ये फॉल्ट होता है, ये प्रॉब्लम होती है, वो इतने टॉक्सिक होते हैं कि इंसान उनके चुंगल से निकल भी नहीं पाता। ये कुछ मैं आपको चीज़ें बता रही। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि टॉपिक फिर बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? आई कैन सी कि अगर ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फिज़िकल चीज़ें जितनी भी बताई हैं, अगर ये आपका पास्ट ट्रॉमा रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है जिसमें अभी अभी मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में अभी कोई भी आ रहा है। और मैं अभी इन कार्ड्स को देखकर आपको अभी ही एडवाइस करूँगी कि अभी आप किसी को अपनी लाइफ में आने ना भी दें। उसकी रीज़न एक तो ये कि आप अपने पास्ट से अभी तक नहीं निकले हैं। आप अभी तक कुछ चीज़ों में इतने ज़्यादा अपने आप को आपने मासूमाना तरीके से जोड़ा हुआ है कि आप जो हैं वो नहीं निकले हैं, और आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप बहुत ओके हैं, आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन आपकी कुछ नॉस्टैल्जिक चीज़ें अभी भी वहीं पर जुड़ी हुई हैं, आपकी कुछ चीज़ों में आप वहीं पर चेंड हैं। प्लस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कुछ अपने आप को टेस्ट भी कर रहे हैं। आपके अभी भी शायद ख़यालों में, आपके जहन में किसी कोने में अब तक शायद ये बात है कि वो मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और आपको कहीं ना कहीं अपने उन तमाम ज़ख्मों का ना खमियाज़ा ऐसा लगता है कि जैसे मेरे इस तमाम पेशेंस का ना मुझे रिवॉर्ड मिले। मेरी अभी भी रूह उससे जुड़ी हुई है, मैं अभी भी, वो मेरा सोलमेट है या वो मेरी सोलमेट है, और ये है और वो है और फलां है ढमका है। ये बात हकीकत है। मैं एक खुतबा सुन रही थी, कोई रिलीजियस स्कॉलर ख़िताब कर रहे थे, और उन्होंने रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही कि हम इंसान और मादी चीज़ों में, हमसे अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता है कि वो जब वो देख लेता है कि हम उसको बरतरी, उसके ऊपर हम कुछ ऐसी चीज़ों को बरतरी देते, वो खारिज करवा देता है, वो एग्जेम्प्ट करवा देता है, वो डिलीट करवा देता है उन लोगों को जिनके पीछे हम भाग रहे होते हैं, जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो बेस्ट प्लानर है। हम इतने कमबख्त और बदबख्त लोग हैं कि हमें वही चीज़ चाहिए होती है, और ये शायद अभी आपका फेज़ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये जो डोर टू स्पिरिट है ना, आपकी अभी कुछ चीज़ें फ़िक्स होना है, आपकी अभी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। अब लोग अक्सर मुझसे ना प्राइवेट सेशंस में ये कहते हैं कि फिर हम इस चीज़ पे कैसे काम करें। बहुत अहम है कि आप ये देखें कि आप, अल्लाह ताला ने आपको अपनी तरफ करीब करना होगा, और आपके दुख को कम करवाना होगा ना, तो वो आपको जिन कामों में मसरूफ़ रखेगा, वो काम सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर वो आपसे वो काम ले रहा है जिसका एंड जो है वो ऊपर वाले की ज़ात से मिलाप है, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। फिर आपकी लाइफ में वो राइट पर्सन एंटर होता है जिसके लिए अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है। तो अभी तो मैं ये देख सकती हूँ आपकी अभी सर्विस चल रही है और जो सर्विस चल रही है उस सर्विस में बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी ज़िंदगी में पहले सुकून लाएं, और उस सुकून के लिए आप जिस चीज़ पर सब्र कर रहे हैं वो एटलीस्ट वो सब्र नहीं होना चाहिए कि आप उन तमाम लोगों के ठीक हो जाने का और अपनी ज़िंदगी में वापस आने का इंतज़ार करें जो एक दफ़ा आपको रगड़ के डस दे चुके हैं। ये आपने नहीं करना। तो अभी मैं एटलीस्ट अभी तो मैं नहीं देख रही, और फिर अब मैं टैरो निकालूंगी, फिर बात बिल्कुल पलट जाएगी। बट राइट नाउ आई कैन नॉट सी एनीबडी कमिंग टूवर्ड्स यू, नॉर दी एक्स नॉर दी नेक्स्ट। लेकिन मैं ये ज़रूर देख सकती हूँ कि आपके इस डिटैचमेंट फेज़ में जिसके साथ आपने, ये इंसान आपको
एक हद तक आपका एक्स पर्सन आपको ऐसा ज़रूर बना गया है कि अगर आपको इसकी कोई बहुत ही बड़ी कमज़ोरी पता चल गई थी तो हो सकता है एक ये आपके साथ सिंपैथी कार्ड खेलता हो और आप इसके सिंपैथी कार्ड में बदले हुए रवैये की वजह से आपको ये लगता हो कि नहीं, इस इंसान को आज भी शायद मुझसे मोहब्बत है, तो आप इसका इंसान का बच्चा होने का वेट करें, बट ये आपको अपने किसी मफाद के लिए सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ मैं बता दूं, बिकॉज कलेक्टिव्स की रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें मैच होंगी और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मैच होंगी, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि जनाब who is coming towards you, who is coming towards you meaning who is coming, X or next, who is coming, X or next. इज कमिंग। सबसे पहले मुझे एनर्जी बताइए, हु इज कमिंग, क्या सिनेरियो चल रहा है। नहीं कार्ड्स भी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, द एम्प्रेस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, द जजमेंट, देख लीजिए, वाह सो ब्यूटीफुल। चलिए खुदा ताला का बेहतरीन, अल्लाह ताला का लाख 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 शुक्र कि जो मैंने बात ऊपर कही वही रिपीट होकर आई। मैंने कहा था अपने ऊपर काम करें, एम्प्रेस का कार्ड आ गया। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अपने पेंटिकल को, ये जो आपके पास है, इतनी खूबसूरती से, ये जो आपका पूरा एक इमेज है आपकी शख्सियत का, और आपके पास जो इतना बड़ा ऑफ़र करने के लिए अपना वजूद, अपनी खूबसूरती, अपना खुलूस, अपनी मोहब्बत है, ये ऐसे इस तरह तो ना हो ना कि इसको कोई भी हाथ मारे और कोई भी ले ले। यू नीड टू रियलाइज़ कि आपकी क्या वर्थ है। दूसरा, एम्प्रेस, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो ग्रोथ पे डिपेंड करती है, जो ऐसी एनर्जी जिसको फर्टिलिटी, जिसको पता होता है कि प्रोडक्टिविटी क्या है, फर्टिलिटी क्या है, नरिशमेंट क्या होती है, अपने ऊपर काम कैसे किया जाता है, अपने आप को स्किल्ड कैसे बनाया जाता है, अपने ऊपर काम कैसे किया जाता है। देन 6 ऑफ सोर्ड्स, ज़िंदगी का सुकून, जो चीज़ ज़िंदगी में सुकून दे पहले उस पर फोकस करें। कभी ना भूलें वो चीज़ें जिसमें आपको ऐसा महसूस कराया गया हो कि ये देखें कशकोल हाथ में और सारे पेंटिकल्स दीवार से जुड़े हुए और बंदा खाली हाथों में खड़ा हुआ है। एंड ये सब चीज़ें मुकाफात अमल पे डिपेंड करती हैं। एंड देन जजमेंट। कैन यू सी बोथ दीज कार्ड्स? आप देखें, विंग्स विंग्स, ड्रेस ड्रेस, वाइट प्योरिटी, उसके बाद और यहाँ पर उसका क्राउन प्योर। सो दिस डिवाइन डिसीजन, दिस जजमेंट इज़ एक्चुअली अ लाइफ, ये एक ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। मे बी बहुत सारे लोग ऐसे रीडिंग देख रहे हैं जो लोग, उनके साथ अल्लाह का करम हुआ है कि वो बच गए हैं। मैं लिटरली देख सकती हूँ कि वो बच गए, वो किसी ऐसे इंसान के साथ एसोसिएटेड थे, खातून हो या मर्द, कि अगर वो उसके साथ एसोसिएटेड रहते तो ये दो चीज़ें उनका ख्वाब बन जाती और ये हालत परमानेंट हो जाती कि वो सिर्फ उस इंसान के आगे ही नहीं, वो ज़िंदगी में हर इंसान के आगे इस तरह की भीख मांग रहे होते, चाहे तवज्जो की, जज्बात की, इज़्ज़त की और फाइनेंसेस की। तो जो आपकी ज़िंदगी में एक्स हो या नेक्स्ट हो, इट इज़ अ हाई टाइम दैट यू नीड टू वेट एंड पॉज एंड थिंक कि मैं कौन हूँ। मेरी रिसोर्सेज अगर कोई और सिर्फ इस वजह से अवेल करे कि उसकी अपनी लग्जरीज पूरी हो और मैं, मेरे साथ वो सिर्फ इसलिए एसोसिएटेड रहे कि वो मैं उसके फाइनेंसेस, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल मीन्स उसके पास कुछ टेंजिबल चीज़ है, तो फिर ये रिश्ता तो ना हुआ, ये मोहब्बत तो ना हुई। एंड देन अपने आप को और अपलिफ्ट करें, आपको अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की बात है।
और स्टैंडर्ड इंसान का सिर्फ मॉनेटरी रीजंस में नहीं बढ़ता, स्टैंडर्ड इंसान का उसके कैरेक्टर में बढ़ता है, उसके अमलियात में बढ़ता है, उसकी प्रैक्टिसेस में बढ़ता है। अगर आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा नहीं है कि आप एक लॉयल इंसान हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आपने किसी पे भरोसा किया और किसी इंसान को इजाज़त दी कि वो आप पर भरोसा करे, आप अपना वजूद, अपने जज्बात, अपनी रूह उसको थमा रहे हैं और वो आपको ड्रेन करके आपको ऐसा मजबूर छोड़कर जा रहा है, तो फिर क्या आपको एक्स या नेक्स्ट जो भी हो, आपको अपने स्टैंडर्ड्स हाई नहीं करने चाहिए? इस वक्त बहुत हाई टाइम है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने ऊपर सबक लें और उन सबक की बिना पर आप पहले अपने ऊपर पूरा काम करें, ताकि जब आप स्टेबल होंगे, जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जब आप अपनी ग्रोथ पे काम कर चुकेंगे, जब आप संभले हुए होंगे, तो फिर आप का राइट होगा कि मैं अपने आप को किसके सामने पेश करूं कि हाँ भाई, मैं तुमको इख्तियार देता हूँ या देती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में दाखिल होकर मेरी ज़िंदगी का साथी बनो। ये चीज़ अभी आपको करने की ज़रूरत है। तो जनाब, कोई एक्स नहीं, कोई नेक्स्ट नहीं, इट्स दी ओनली यू जिस पर आपको अभी काम करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि आपको मौका मिला है अपनी ज़िंदगी दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करने का। एरीज। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स। आपने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और आप अपनी लाइफ में एक रिश्ते से मूव ऑन करके अब दोबारा से उस थ्रोन पर आकर बैठे हैं कि अब मैं अपने आप पर काम करूं। अगर नहीं स्टार्ट किया तो स्टार्ट कर दें। 8 ऑफ कप्स। मैंने पहले ही कह दिया था कि शायद अभी आप रिसेंटली किसी ऐसे रिश्ते से निकले हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी पार्टनरशिप। आपकी हर चीज़ को धुतकारा जाता रहा, आप काम करते रहे, ये भी ख़राब, अरे तुम्हारी ये भी चीज़ सही नहीं है, तुमने ये भी, तुमसे ये नहीं होता, तुम्हारी कोई चीज़ ठीक ही नहीं है, तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारी क्या एक्टिविटीज़ हैं, तुम्हारा ये कोई काम है, ये भी कोई चीज़ है करने की, इस तरह की चीज़ें। एंड देन लाइफ इज़ मेस। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या बात रिप्रेजेंट कर रहा है? वैसे तो सर आ गया जनाब, देख लीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स। दिल तोड़ा, तकलीफ दी, इतने बुरी तरीके से आप वोंडेड हैं। अगर मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बोले ना कि मुझे तो है मेरे एग्स कब आएंगे, मैं यूट्यूब में से निकल के आपकी पिटाई करूँगी। जजमेंट कार्ड। पता नहीं कुछ लोग जो हैं वो इतना करते हैं, दी मैं प्रेयर्स कर रही हूँ, दी वो वापस आ जाओ। अरे मेरी बहन, मत बुलाओ ऐसे इंसान को वापस जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी को ऐसा बना दिया। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? देख लीजिए। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई। जब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं तो आप ऐसी जिम्मेदारियों में क्या ये लोड बेयर कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी को हल्का करने के बजाय कोई और मुसल्लत हो जाए? वही गधे और बाप बेटे वाली कहानी हो जाएगी कि क्या पागल है, जानवर हाथ में फिर भी पैदल चल रहे हैं। फिर बाप बैठ गया तो बोलने लोग कैसा बेटा है, वो कैसा सख्त दिल बाप है, बेटे को पैदल चला रहा है, खुद गधे पे बैठा है। वो गधे की कहानी तो सुनी होगी ना आपने। तो क्या ज़रूरी है कि पहले अपने आप को ठीक तो कर लें, पहले अपनी मुश्किलात तो हल कर लें, पहले अपने आप को तो फिक्स कर लें, पहले अपने आप को स्टेबल, आप खुद भी तो, क्योंकि देखें जब आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे तो आप कुछ अपने भी तो करेक्शंस करेंगे, आप अपना भी तो कुछ असेसमेंट करेंगे, आप अपने ऊपर भी तो फिल्टर्स और टैब्स लगाएंगे। आप जब खुद हील्ड होंगे तो आप अगले को अलाउ कर सकेंगे कि भाई अब मैं किसी भी रिश्ते में आने के लिए, जाने के लिए, बुलाने के लिए, निकालने के लिए तैयार हूँ। वरना तो वही चीज़ आपका जो है ना ढोल बजता रहेगा। तो हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट? नोबडी इज़ कमिंग, नोबडी शुड कम। नहीं आना चाहिए किसी को जब तक आप अपने आप को हील ना कर। यू आर इम्पॉर्टेंट, आंट यू? क्या आप इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या मिरर में अपने आप को देख रहे हो बोलें कि तुम बेकार हो, तुम इस दुनिया में फजूल हो?
अगर तुम फजूल होते ना तो अल्लाह ताला तुम्हारी सांसें बंद कर देता। आप अब तक अपने लाइफ पर्पस को जाने। चले मैं आपकी आसानी ये करती हूँ, मैं कल आपके लिए, आज तो नहीं हो, मैं कल आपके लिए लाइफ पर्पस अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला खुदा ताला ने ज़िंदगी दी इंशाल्लाह ताला, तो मैं आपके लिए कल लाइफ पर्पस पे रीडिंग करती हूँ। इसके बाद ना बहुत हेल्प मिलेगी, अल्लाह करे मुझे याद रहे। मुझे मैं अपने सब्सक्राइबर से कह देती हूँ, मुझे कोई ना कोई व्हाट्सएप पर ज़रूर ये बता दे कि मैम, दीदी, जो लोग मेरा नाम जानते हैं, आपने लाइफ पर्पस पे रीडिंग करनी थी, तो मुझे याद रहेगा। और मैं कल तो जुम्मा भी है, बहुत मुबारक दिन भी है, सबके हक़ में दुआएं भी करें, अपने हक़ में भी दुआएं करें, अपने लिए दुआ किया करें। और जो लोग ये कहते हैं कि हम कैसे अपनी रग़बत बढ़ाएं अल्लाह ताला से, रात को सोने से पहले एक तस्बीह पढ़ा करें, तस्बीह पढ़ें और अल्लाह से गुफ्तगू करें। जो लोग इमाम ज़माना से गुफ्तगू करते हैं वो इमाम ज़माना से बातें करें, अपने इमाम से, वक्त के इमाम से बातें करें, अपने मौला को याद करें। जिन लोगों के वास्ते की दुआ की कबूलियत का वादा अल्लाह ने किया है, आप उनका वास्ता देकर अल्लाह से बातें करें। आप देखिएगा, अब ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि यूँ फिक्स होती हैं। वो कहते हैं ना कि मेडिटेशन इन साइलेंस, ये मेडिटेशन ही होती है। आप जब एक छोटा सा टाइम रात को बिस्तर पे लेटें, आप तस्बीह पढ़ें, आप तवस्सुल करें, आप दुआएं करें, आप बातें करें, आप अपनी सारे दिल के हाल बातें सुना दें आप अपने वक्त के इमाम को। जो लोग फॉलो करते हैं, किसी के ऊपर जो वो कुछ नहीं है, बट ये इन एक्सरसाइजेस से हीलिंग होती है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता, सुनने वाले लोग नहीं हैं, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, सबको सुनाने का दिल चाह रहा है। तो इफ़ यू विल बिकम अ सोर्स, खुदा बैठा हुआ अल्लाह ताला शेरक से ज़्यादा करीब है। वो कहता है मुझसे मांगो तो सही, शायद हमें मांगने का तरीका नहीं आता। तो बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं खुदा ताला ने जो इस दुनिया में भेजी, और वो शायद इसीलिए भेजी ताकि हम जो हैं वो हम अल्लाह को तलाश करें। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, बहुत ही रिलीजियस बातें हो गई। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने ऊपर काम करें। ठीक है, बाय बाय।